2000 2011 में मेरे भैया का मर्डर किया गया था। सिर में और दायां कंधा था, है ना, दायां या बाएं कंधे में उनके मारा गया था। सिर में पीछे से और एक ऊपर यहाँ और कंधे में। वो पापा से, मम्मी से और रिव्यू मतलब लेके पूछताछ करके मैंने सब पता करा ये सब। तो जो सिर में जो मारा गया था वो बहुत गहराई में लगा हुआ था। मतलब एक तो होता है चलो लग गई, है ना, सिर फट गया या ऐसा कुछ हो गया, लेकिन वो जो लगा हुआ था वो गहराई में लगा हुआ था। गहराई में मतलब जैसे किसी हथौड़े जैसी चीज़ से मारा जाए तो हथौड़ा एक ही जगह पे पूरा प्रेशर मारेगा ना तो उससे गड्ढा बन जाएगा। ऐसी कंधे पे हुआ था, कंधा टूटा हुआ था पूरा, मतलब, है ना। तो इन लोगों ने ही मुझे हथौड़े जैसी चीज़ बताई। पापा ने मुझे बताया था गहरा था, और एक और था उसने बताया था उस समय मुझे। और तो ये क्या नाम है इसका, गौतम, राहुल गौतम, अनिल गौतम का बेटा, ये बहुत लंबी हो जाएगी। अनिल गौतम का बेटा राहुल जो था उसने खुद मुझे बताया था। मैं जब छानबीन कर रहा था उसने खुद मुझे बताया था कि हमारे गली के नुक्कड़ पे एक वेल्डिंग करता था, सोनू नाम था उसका, और वो उनमें से था, मालियों में से था। हाँ, वो तो वो वेल्डिंग करता था, वो गेट वगैरह, जंगले वगैरह ये सब बनाता था, मतलब वेल्डिंग नहीं करता था अलग से, तो गेट वगैरह बनाता था वो। तो राहुल ने मुझे बताया कि भैया वो सोनू वेल्डिंग वाला कुछ कह रहा था भैया के बारे में। मैंने कहा ठीक है अभी जाऊंगा। तो मैं उसके पास गया तो उसी ने मुझे बताया कि हथौड़े जैसी चीज़ से मारा गया था भैया को, ऐसा देखा था हमने, वो अंदाज़ा लगाया। पापा ने भी वही बताया था, मम्मी ने भी वही, मम्मी को इतनी वो नहीं थी, पापा ने बताया था कि गहरा गड्ढा था। और एक दो और थे उनसे मैंने पूछा था, तो वो हथौड़े वाली बात जो है मुझे बिल्कुल पक्की लग रही थी। अच्छा, उस समय मुझे लगा कि ये बोल कैसे गया, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब जाके मुझे इस 2022 या 23 में मेरी खोपड़ी में ये बात बैठी है कि वो जो मुझे बताया गया था कि सोनू कुछ कह रहा है, उस साजिश के पीछे इसकी एक बहुत बड़ी साजिश होगी कि इसने भैया के मर्डर में मुझे फंसाने की कोशिश करी थी, जो कि अभी भी जारी है, वो अभी भी जारी है, फंसाने की कोशिश करी थी। तो मैं शुरू से ही मेरी आदत रही है कि कोई मुझे परेशान करता था जब मैं छोटा था तो मैं तुरंत मम्मी को बताता था। ये इसने पता कर लिया होगा, तो इसने यही लगाया होगा, जैसे ही ये कहेगा तो ये बात आ जाएगी, इसे कैसे पता, यहाँ तो घास खा रहे हैं, हमें कैसे पता, यहाँ तो घास खा रहे हैं ना, है ना। हालात और सिचुएशन देख के कुछ पता नहीं लगा सकते, घास खा रहे हैं हम तो इसने ऐसा किया कि इसे कैसे पता ये चीज़ के हथौड़े से मारा गया है। और दूसरा एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, इसने ये साजिश रखी, इसलिए उस सोनू का, वो सोनू वेल्डिंग वाला बोला, वरना वो बोलता नहीं। ये मुझे 22-23 में जाके समझ में आई है। इसने ऐसी बहुत चीज़ें कर रखी है, देखो जी, एक्सेप्ट करा, ये जो बता रहा है मुझे
साजिश कर कर के। अब ये जांच के अंदर भी कोई और जांच चलाओ जिससे ये बात क्लियर हो कि भाई हाँ ये सही बोल रहा है ना। जांच के पीछे भी कोई जांच लगाओ जिस समय ये जांच कर रहा हो कि ये मैं सही कह रहा हूँ ये बात। तो इसने वो कोशिश करी थी कि जैसी ये कहेगा इसके ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। अब पापा से बोला गया था, इन लोगों ने, उस समय मैं खुर्जा में नहीं था, पापा से बोला गया था कि तुम्हारे बेटे को, छोटे बेटे को फंसाएंगे। तो ऐसे करके मेरे पापा सीधे साधे थे, सब जानते हैं, कोई मुझे इसमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस चीज़ को भी अगर साबित करना पड़े तो जांच किस बात की है फिर भाई तुम्हारी, है ना। अगर कोई इस बात को नहीं बोल रहा है कि पापा सीधे थे और ज़रा से प्रेशर में आ जाते थे, तो फिर काहे के वो गवाह और काहे की तेरी जांच, है ना। दूसरी बात, जिन जिन लफड़ों में तू मुझे फंसाना चाह रहा है, अगर तेरे ही वो गवाह और उस गली के लोग ये नहीं बोले कि ये निकलता भी नहीं था घर से, फालतू के मतलब नहीं रखता था किसी से, तो काहे के तेरे गवाह और काहे की तेरी जांच। बना ले तो जवाब, बना ले जवाब, तो तू बनाता ही है ना। तो भैया को मारा गया, पहली पावर, सबसे बड़ी पावर हमारे घर में जो ज़्यादा जान पहचान थी शहर में थोड़े ठीक ठीक लोगों से, तो पहले भैया को मारा गया। और सेकंड ताकत रही पापा, जो थोड़ी बहुत जान पहचान थी, वो मेरे पापा। तो दो ताकत ख़त्म करी और मेरा सुरक्षा घेरा तोड़ा। मुझ तक पहुंचने के लिए मेरा सुरक्षा घेरा तोड़ा गया। ये मुझे 4-5 भागों में ये वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी पूरी, ये ऐसे नहीं होगी। ये 7 मिनट की तो हो ली है। तो इस तरीके से मेरा सुरक्षा घेरा तोड़ा। और जब मैं वो स्कूटर लेके आया था, अरे किसी ने डर देखते हो, डर देखा होता, उसका नाम नहीं पता, गुप्ता ही बोलते थे। गुप्ता जो है, जिस स्कूटर से भैया उस समय आ रहे थे, जिस समय भैया पे हमला हुआ, मर्डर किया गया, प्रिया स्कूटर था। सबसे पहली बात, वो 40 पे लास्ट चलता था वो, और 30 पे जो है 25 या 30 की स्पीड पे भैया हमेशा चलाते थे। इससे ज़्यादा कभी उन्होंने स्पीड ही नहीं बढ़ाई, है ना। तो एक्सीडेंट का तो ये गया मामला तेरा। प्रिया स्कूटर उस समय का देख ले कितनी तेज़ चलता था, है ना। बंद हो गया था शायद आना भी, वो कितनी तेज़ चलता था। वो रेस नहीं लगा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया। अब दूसरे उसमें बनाऊंगा पार्ट में।